वन टू थ्री 1 2 3। हेलो गुडी गुड़िया, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। भाई आज मैं फिर से अपने न्यू अंदाज से आ गया हूँ अपने बच्चे लोग को पढ़ाना। तो भाई आज मैं क्या बताने वाला हूँ भाई, जितने लोग ने मेरा लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है प्लीज जाके मेरा लेक्चर नंबर 1 देख लो। भाई मैं लेक्चर नंबर 1 का डिस्क्रिप्शन लेक्चर नंबर 1 का डिस्क्रिप्शन में इस वाले डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जैसे आप मेरा वीडियो देखेंगे ना, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे जैसे मेरा लिखा होगा कि क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 क्या नाम है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। थोड़ा सा अगर आप उस पर क्लिक करेंगे ना, थोड़ा सा ऐसे आप ऊपर करेंगे तो वहाँ मेरा आपका आ जाएगा। जैसे कि या तो आप मेरे प्रोफाइल पे जाके देख लो, लेक्चर नंबर 1 आ जाएगा, वहाँ पे लिखा होगा तो आप मेरा लेक्चर नंबर 1 देख लेना। अगर आप मेरा लेक्चर नंबर 1 देख लेंगे तो थोड़ा सा और आपको ये वाला वीडियो आसान लगेगा। भाई मैं इस वीडियो में क्या बात करने वाला हूँ, बस मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ फॉर्मेशन ऑफ O2। हमारा O2 कैसे ई डॉट स्ट्रक्चर में लिखा जाता है और हम लोग अपने नाइट्रोजन को कैसे ई डॉट स्ट्रक्चर में लिखा जाता है। बस ये 2 टॉपिक पढ़ाने के बाद मैं क्लास में निकलूंगा। तो भाई मैं ट्राई करता हूँ कि मैं इस वीडियो को कम से कम 15 मिनट के अंदर एंड कर दूँ। भैया क्या सॉरी क्या इस वीडियो का अच्छा रहेगा कि नहीं 15 मिनट को वीडियो को एंड करना भैया? बहुत अच्छा। तो देखो मैं ट्राई कर रहा हूँ 15 मिनट की वीडियो 15 मिनट के अंदर मैं वीडियो को एंड कर दूँ। तो अभी मेरा टाइमर हो गया स्टार्ट और आपके में कितना टाइमर हो रहा है 1 मिनट, चलो ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम बट स्टार्ट द वीडियो। देखो पहले आप लोगों ने क्लास 9th में एक चीज पढ़ा होगा भाई, प्लीज मेरा वीडियो 1.5x पे प्ले करना। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा सॉरी बैलेंसिंग। भैया बैलेंसिंग तो आपने क्लास 10th में चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा। बैलेंसिंग का बात करो, बैलेंसिंग क्या होता है? देखो अरे यार ये वाला आपने पढ़ा था कि नहीं, के में कितना आता है 2, एल में कितना आता है अगर नहीं पता जान लो। हमारा एल में आ जाता है 8, एम के अंदर भी आता है हमारा 8 और एन के अंदर हमारा आता है हमारा 18। इतना तो पता ही होगा ना। 2L सॉरी KLMN ये नंबर है, याद कर लेना। K के नीचे 2, L के नीचे 8, M के नीचे 8, फिर N के नीचे 18। ओके। तो आपने एक चीज पढ़ाओगे, देखो हम लोगों को कैसे भरना होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ O2 क्या है? फॉर्मेशन हमारा O2 को ई डॉट स्ट्रक्चर में बनाने के लिए एग्जाम में आता है, बस ये बताने वाला हूँ। ओके तो कैसे, देखो मान लेते हैं, मान गया अगर को मैं कह दिया कि मान लेते हैं तो मान लेते हैं, जैसे कि मैंने कह दिया मान लेते हैं तुमने किसी को, तो मान लेते हो किसी के साथ लव करते हो। मैंने जो मान लिया तो वो हकीकत में हो जाता है, उसे करना ही पड़ेगा। वो रूल है तो रूल होता है। जैसे मैं मान लेता हूँ रूल का रूल होता ही है। मान लेते हैं मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओ होता है ऑक्सीजन, तो एक को और बनाना पड़ेगा। भैया क्यों ओ बनाते हैं? मान लेते हैं मान लेते हैं रूल का रूल ऐसे बना ही जाता है। ठीक है। तो देखो मेरे को क्या करना था, मेरे को यहाँ पहले फिट करना पड़ेगा। तो भाई आप लोगों को पता, जैसे हाइड्रोजन मेरा 1 नंबर पे आता है, हीलियम 2 नंबर पे आता है, लिथियम 3 नंबर पे आता है, क्लोरीन मेरा आता है 17 नंबर पे। तो ऐसे जो मेरा ऑक्सीजन मेरा 8 वाले 8वें वाले नंबर पे आता है ना। मेरा ऑक्सीजन जो है 8वें वाले नंबर पे आता है। तो हम लोगों को इसमें फिट करना पड़ेगा। तो इसका देखो के का औकात है 2, जैसे तुम्हारा औकात है कि तुम्हारे पास 2 कौड़ी इंसान मान लेते हैं तुम्हारे पास औकात है, बस मैं क्या पागल हो गया। चलो मान लेते हैं तुम्हारे पास औकात है कि 1 घड़ी लेने का, मान लेते हैं, और इसके भी पास औकात है 2 लेने का। तो बस ये 2 ही लेगा, लेकिन ऑक्सीजन के है 8। तो देखो पहले इसको इसमें भर दो, इसका औकात है 2, चल भाग, चल 2 लेके खुश हो जा। तो जब इसमें से 2 इसको दे देंगे तो इसके पास बचेगा 6, भैया बच जाएगा 6। इसके पास 6 बचेगा। तो अब इसके अंदर भरेंगे तो इसका औकात कितना है? इसका औकात भैया 8 है, लेकिन इसको कितना, तुम्हारे पास कितना बचा? 6 बचा, क्योंकि दोनों 2 इसको दिए तो 6 ही बचेगा ना। 8 था, 2 को इसको दे दोगे तो 6 बचेगा, तो 6 बचेगा, लेकिन इसका औकात है 8 लेने का। बस आपके पास 6 है तो 6 दे दो ना। अब इसका 2 पेट खाली है, तो जो 2 पेट खाली है, समझ रहे हो ना, जो इसका 2 चीज खाली है उसको ही हम लोग ई डॉट स्ट्रक्चर के अंदर बनाते हैं। इतना समझे कि नहीं भैया? एकदम अच्छे समझ गया। देखो मैं इतना अच्छे समझा दिया कि आप लोग तो समझ ही गए ना। तो अब देखो मेरा कितना, अगर देखो मेरे को 6 को 8 बनाना है, इसको फुल तो करना ही पड़ेगा, इसको तो फुल तो करना ही पड़ेगा। अगर मेरे को 6 को 8 बनाना है तो भैया क्या करे? क्या बोलो 6 को 8 बनाना है तो क्या करे भैया? अगर मेरे को जैसे कि चलो मान लेते हैं
आपके पास 2 रुपए है, मेरे पास 1 रुपए है ना, और मेरे को चाहिए, मेरे को भी 2 रुपए चाहिए। मैं क्या करूंगा भैया, तुमसे मांगूंगा, मैं चलो तुम दे दो मेरे को, तो मेरे पास 2 हो जाएगा, भले तुम्हारे पास 1 हो, तुम भाग, मेरे पास 2 हो गया ना, मैं खुश। तो ऐसे इसके भी अंदर होता है। पहले आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, मेरे ख्याल से नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। मोबाइल को तो तिरछा किया हो ना, मैं सोचा नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। देखो जब इसके पास 2 कम पड़ रहा है तो चलो भाई ले लो यार तुम 2, तो मतलब 2 ऐसे ही गायब आ गया, छोड़ो हटाओ। इसको 8 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा भैया, अगर इसके पास 2 और आ जाता ना तो 8 बन जाता। कितना कितना भैया चाहिए, भैया 2 और चाहिए, ठीक है, कितना चाहिए, 2 और चाहिए। तो तुम्हें जितना चाहिए उसको x, मतलब 1 हो चाहिए तो x डिनोट करो, 2 चाहिए दोनों x डिनोट करो। अब ये देखो तुम्हें जितना चाहिए, तुम्हें 2 चाहिए बस, यहाँ पे मतलब 2 चाहिए तब तुम्हारा 8 हो जाएगा, बस तुम्हें 2 चाहिए, तुम्हें जितना चाहिए तुम्हें उसको इधर लिखना पड़ेगा। यहाँ पे ओ क्यों लिखना है, क्योंकि ऑक्सीजन का ओ होता है तो उसको भी ओ लिखिए। मान लो तुम्हारा रहता नाइट्रोजन एन, तो मतलब तुम्हें भी यहाँ पे एन लिखना पड़ेगा। समझ गए भैया, समझ गया। अब हाँ एक सेकेंड, मैं ना जैसे कि मैं अभी रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो प्लस मोबाइल को थोड़ा चार्ज भी इंडिकेट, मतलब दोनों साथ में लगाया हूँ ना, तो इसीलिए मेरा थोड़ा सा, मैं सोचा मोबाइल हिट होगा लेकिन नहीं हो पा रहा है मोबाइल मेरा हिट। तो देखो x से डिनोट करेंगे, क्यों, क्योंकि 2 चाहिए, इसको तो 2 चाहिए ही, तो तुम्हें जितना चाहिए उसको साइड में करो, ठीक है। अब देखो मेरे को कि देखो आप लोग अगर इसको 2 कर देंगे, 2 चाहिए, ठीक है, 2 चाहिए आपको, 2 चाहिए, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा कि आपको 6 आ जाए। अगर आपने यहाँ पे भी 1 को लगा दी, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, एक x 2x 2 2 4 2 6 छठ x हो जाए, मतलब आपका यहाँ पे छठ हुआ है, बस यहाँ पे छठ 2 को वही हटा दो, बस आपका छठ हुआ है ना, वही छठ हुआ है तो छठ आप लिख दो। लेकिन जैसे मान लेते हैं आपने ये वाला 6 यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तब भी मान लेते हैं आपने यहाँ x लिख दिया है, चलो भैया लिख दिया। लेकिन आपको कितना चाहिए भैया, 2 चाहिए, भले आपके यहाँ पे 6 हो रहा है, लेकिन जब जोड़ेंगे ना तो भाई थोड़ा सा अलग कैटेगरी जोड़ेंगे। तो यहाँ पे आपने 6 लिख दिया है, लेकिन जो आपका जो देना होगा 2 देना है, तो आप 2 को इधर ले लीजिए, क्योंकि जब ये इधर रहेगा तो आप ही, जैसे कि आप और आपके फ्रेंड है, एक एग्जांपल लेते हैं, आप और आपके फ्रेंड है, टीचर लोग आए, उसके पास बुक नहीं है, आपने अपना बुक उसको दे दिया, फिर आपके पास बुक नहीं है, आपने जैसे दोनों ऐसे बांट दिए ना, तो जब अगर आप आस पास में रहोगे तभी तो बांट जाओगे। अब मान लेते हैं तुम्हारे को फ्रेंड है यहाँ और तुम यहाँ पे हो, तो कैसे पास करेगा भाई, ये तो पास करेगा, मान लेते हैं ये पागल है, सुनता ही नहीं है, तब ये कैसे पास करेगा, तो तुम्हें बहुत टाइम लगेगा, लो तब तक टीचर तुम्हारा देख लेगा। ऐसे ही होता है, तुम्हें कोई चीज पास करना होगा तो उसको सामने सामने लिखो। तुम्हें 2 चीज चाहिए तो तुम्हें भले 6 लिख दो, लेकिन 2 जितना तुम्हें चाहिए उसको सामने लिख दो ना। अब ऐसा इसको भी लिख दो, इसको भी, जैसे इसको दोनों बराबर चाहिए ना, तो एक को इसका थोड़ा मार्कर नहीं चल रहा है, तो दोनों के सामने सामने लिखना पड़ेगा। तो इसको भी 6 इसको मतलब ये भी मेरा मान लेते हैं 6 है, इसको भी 6 करना पड़ेगा, तो इसको भी x। इतना समझ गए भैया, समझ गया। अब मेरे को 8 करना है, तो मान लेते हैं इसको 8 करना होगा, चलो मैं उससे बुक मांग लेता हूँ, तो इसे ये भी कहेगा भैया तुम अपना चुंगू पुंगू वाला दोगे, कहेगा ले ले भाई। तो जब ऐसे जब देखो ये वाला नहीं, अपने ये वाला नहीं लेगा, ये वाला बस यही वाला ये लेता है, चुंगू चुंगू ले लिया, तो कितना बना, 2 दूनी देखो 2 4 6 8, ये भी आ गया, मतलब मेरा ये वाला हो गया 8 कंप्लीट। अब भैया ये कहेगा मेरे तरफ टीचर आ गए, मैं क्या करूंगा, होगा देखो तेरे को भी मैं देता हूँ, तो कहेगा लो है मेरे को भी तुम्हें, तो ये 2 2 4 2 6, तो इसका तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसका भी ऐड हो जाएगा। तो देखो तुम्हें इसको भी ऐड करना पड़ेगा, जैसे 1 को ले रहे हैं तो 1 को दोगे भी ना, समझ गए ना। तो इसका भी देखो 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी देखो, ये मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी, ए वाले का मान लेते हैं 2 2 2 4 6 8, बी वाले का 2 4 6 8, तो दोनों का 8 8 इक्वल होगा, तो ये हमारा क्या है, ई डॉट स्ट्रक्चर के अंदर रेडी हो गया। अब मेरे समझ गया ना भैया, समझ गया। अब यहाँ मेरा क्या है, मैंने 2 लिया है, मतलब 2 दिया है। तो अगर देखिए मान लेते हैं मेरा ऑक्सीजन है, यहाँ मेरा ऑक्सीजन, जहाँ पे मैंने 2 लिया है, जैसे यहाँ पे 2 ट्रांसफर किया है ना, जिसमें 2 ट्रांसफर होता है उसको बोलते हैं डबल डबल जहाँ जहाँ पे मेरा 2 ट्रांसफर होता है, जैसे यहाँ पे 2 एक्स एक्स हो रहा है ना, तो उसको बोलते हैं डबल
कोवेलेंट कंपाउंड, जैसे जिसमें मान लेते हैं मेरा एक्स हो रहा है, बस एक ही हो रहा है, जैसे कि यही वाला अगर आप एग्जांपल लेंगे क्लोरीन वाले में, क्लोरीन का थोड़ा सा अलग है, उसमें यहाँ पे ये 8 वाला भी बढ़ जाएगा, उसका भी लेंगे तो उसमें मेरा बस एक एक्स ट्रांसफर होगा, जिसके अंदर एक एक्स ट्रांसफर होगा उसको बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट कंपाउंड, जिसके अंदर 2 होता है उसको बोलते हैं डबल, और जिसके अंदर 3 होता है उसको बोलते हैं ट्रिपल, है ना। अब यहाँ पे मेरा 2 हो गया, तो मतलब ये वाला मेरा हो गया और फॉर्मेशन ऑफ O2 वाला कंप्लीट। भैया समझ नहीं आया, देखो यार इतना मेहनत से समझाया है, आप आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब मैं आप लोगों को दूसरा चीज बताता हूँ, मतलब अब आप लोगों को फॉर्मेशन हम नाइट्रोजन बताने वाला हूँ। अब भाई देखो नाइट्रोजन तो और मजेदार होने वाला है, तो 1 सेकेंड का टाइम देना बस। आप ना को गर्मी ज्यादा लग रहा है, थोड़ा सा आपको ठंडा दे देता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि भैया मेरे को हवा दे रहे हैं, भाई मैं आपको क्यों हवा दूं, तुम कौन हो मेरे भैया यार, आप तो मेरे स्टूडेंट है, मैं आप लोगों को हवा नहीं दे रहा था। जैसे कि मैं बोला था ना, मैं अपने मोबाइल को स्विच अभी थोड़ा चार्जिंग किया हूँ ना, इसीलिए मतलब ऑन द एट द चार्जिंग दोनों साथ में हो रहा है ना, थोड़ा हीट हो रहा, इसीलिए मैंने थोड़ा सा हवा दे दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं ना भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो ठीक है। अब देखो एक सेकेंड, आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लग रहा है पढ़ाते समय। अब देखो जैसे मान लेते हैं ये मेरा एन का साइन मतलब नाइट्रोजन है। भाई मैंने ना आप लोगों को बात बताऊँ, प्लीज़ आप मेरा लेक्चर नंबर कोई मत देखिए लेक्चर नंबर 1 देख लेना। और भाई हाँ, तो मेरा पीरियोडिक टेबल जो है मेरा नहीं, मतलब भाई गूगल पे जाना, पीरियोडिक टेबल सर्च कर लेना भाई, प्लीज़ पीरियोडिक टेबल को देख लेना। मतलब पीरियोडिक टेबल को 1 से 30 तक या 1 से 40 तक प्लीज़ याद कर लेना। जैसे मान लो मैंने बोल दिया चलो बताओ टाइटेनियम, भैया टाइटेनियम कौन से नंबर पे भैया, वो 12 नंबर पे है क्या, और बक 14 नंबर पे है क्या बक, तो ऐसे बक बक सुनना मत भाई, प्लीज पेरियोडिक टेबल जो तुम भराता याद करो 30 तक तो अप्रोक्स याद करो। मतलब मैं बोल दिया जिंक, भैया जिंक कौन से नंबर पे, भैया 30 नंबर पे आता है। मतलब मैंने बोल दिया टाइटेनियम, भैया टाइटेनियम भैया 22 नंबर पे आता है, अरे भाई एकदम सही। मतलब मैंने बोल दिया ऑक्सीजन कौन से नंबर पे आता है, तुम बोलोगे ऑक्सीजन भैया 8 नंबर पे आता है। नाइट्रोजन भैया तो नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है। भैया क्लोरीन क्लोरीन भैया 70 नंबर पे आता है। जब फटाफट बोलोगे ना तो ऐसे ये भी होता है, जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि मेरा जो नाइट्रोजन है कौन से नंबर पे आता है, तुम बोलोगे तुरंत 7 बोलोगे, तुरंत 7 बोलोगे, तो ऐसे क्यों बोर्ड में एग्जांपल आ जाएगा ना तुम्हारा कि चलो नाइट्रोजन को आप लोग ई डॉट स्ट्रक्चर में बनाओ, तो कैसे बनाओगे, तुम्हें आता ही नहीं तो क्या बनाओगे, तो ऐसे ही बनाओगे। अब लोगों को पहले उसका नंबर याद करना पड़ेगा, नंबर कैसे याद करना पड़ेगा, ज्यादातर मैंने बोल दिया। चल जल्दी जल्दी बोलो क्या, चलो ठीक है, वो बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ ना। देखो यहाँ मेरे को सॉल्व करना ई डॉट स्ट्रक्चर, ई डॉट स्ट्रक्चर में देखो मान लेते हैं मेरा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन का नंबर होता है 7, नाइट्रोजन का कौन सा नंबर होता है 7 नंबर होता है। देखो बोर्ड एग्जाम में जाएगा, बोर्ड एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि चलो, बोर्ड एग्जाम में भाई ये नहीं पूछेगा कि चलो नाइट्रोजन का 7 नंबर है, ये ऐसा नहीं पूछेगा। बोर्ड एग्जाम में कहेगा कि, बोर्ड एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि ये जो मेरा है नाइट्रोजन कौन से नंबर पे है, तुम उसको ई डॉट स्ट्रक्चर में बनाओ, कैसे बनाओगे यही बताता हूँ। नाइट्रोजन 7 नंबर पे है, तो पहले इसका औकात जितना है, इसको इसका 2 औकात है, तो इसका औकात को भर दे तुमने, उसका औकात कितना 2, भैया नेट नहीं चला, ओ ओ ओ
इसका औकात कितना है, इसका औकात 2 ठो है, तो उसका औकात भर दो। जब इसको इसका औकात 2 देखो तो इसका में से 2 घटा दोगे भाई। तुमने तुम्हारे पास 5 रोटी, तुम्हारे पास 7 रोटी है, तो एक बच्चा जो 2 रोटी खाता है तो उसको 2 रोटी दे दोगे तो तुम्हारे पास बस 5 ही रोटी बचेगा। और एक दूसरा बंदा है उसको उसका पेट भरता है, 8 रोटी खिलाओगे तब आपके पास 5 ही रोटी है, तो दोगे तो चलो इसके पास मान लेते हैं इसका औकात है 8 रोटी खाने का, अब बस आपके पास 5 रोटी बचता है क्योंकि आपने इसका 2 रोटी दे दिया। तो जब आपके पास बस 5 ही रोटी बचेगा तो 5 इसको दे दोगे। लेकिन इसका भी अभी पेट नहीं भरा है, इसको पेट भरने के लिए अभी इसको 3 रोटी और चाहिए ना, तो अब इसको ही इवेलेंट करेंगे तो इसको 3 रोटी चाहिए ना। तो एक को मान लेते हैं मेरा नाइट्रोजन, एक और मान लेते हैं मेरा नाइट्रोजन, इसको सर्कल में ले लेते हैं और अच्छा रहेगा, इसको भी सर्कल में ले लेते हैं अच्छा रहेगा। या राइट ब्रो, 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 या राइट ब्रो। तो नाइट्रोजन मेरा है ना, तो नाइट्रोजन को क्या करेंगे ना, अब देखो यहाँ मेरे को इसके पास 3 औकात है लेने का, तो इसको जितना जिसके पास औकात रहेगा उसको ले लेना। इसका एक औकात है, इसका भी एक औकात है, जिसका औकात है उसको सामने सामने लिखा जाता है। तो अब देखो 3 कितना मेरा लास्ट कितना 5 हुए ना, एक्स 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 मतलब क्योंकि 5 रहेगा तो पहले 5 लिख दो चाहे जिससे भी करके। अब कितना औकात चाहिए, मतलब इसको 3 रोटी और चाहिए, तो जितना रोटी चाहिए उसको जस्ट सामने सामने रखो। तो इसको भी एक्स एक्स लिखो, और इसको भी जिसे इसका मान लेते हैं पेट नहीं भरा तो इसको भी थोड़ा बहुत चाहिए, तो इसको भी एक्स 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 में लिख देंगे। अब देखो बस थोड़ा सा इसको हटा दो ना, अब इसे साइड में लिखना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो मेरा 5 5 कॉल हो जाएगा। अब कहेगा मेरे को 8 बनाना है, तो तुम इसका ले लो ना, खाना पीना तो ले लो, तुम इसका खाना पीना ले लो, तो कितना बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका पेट भर गया, 8 से इसका पेट भर गया। भैया मेरा पेट भर गया, लेकिन भाई मेरा पेट नहीं भरा, तो तुम्हारे भी इसका पेट भरना पड़ेगा, तो तुम इसका ले लो ना। अगर तो कोई तुम्हारा ले रहा है तो तुम इसका ले लो ना। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तुम्हारे पास भी 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों लोग के पास 8 हो गया, तो मतलब दोनों लोग का पेट भर गया। तो यहाँ पे मैंने ई डॉट स्ट्रक्चर बना दिया है। अब मेरे यहाँ पे क्या हो रहा है, आप लोगों को शायद नीचे नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा दिख रहा है। आप लोगों को यहाँ पे बताना है, देखो जैसे मान लेते हैं मेरा नाइट्रोजन, इधर भी मान लेते हैं मेरा नाइट्रोजन ना। अब यहाँ पे मेरा कितना रोटी चाहिए इन लोगों को, भैया 3 रोटी चाहिए भाई। 15 मिनट का वीडियो हो गया, चलो इसको 3 रोटी चाहिए, तो 3 रोटी का औकात दे दो ना इसको। 1 रोटी 3 रोटी चाहिए, तो जिसमें 3 चीजें होता है, जिसके अंदर 3 चीजें आता जाता है उसको बोलते हैं ट्रिपल कोवेलेंट कंपाउंड, बोलते हैं ट्रिपल कोवेलेंट कंपाउंड। सो गाइस यहाँ पे मेरा हो गया कंप्लीट। तो भाई सो गाइस यहीं पे वीडियो के एंड करते, तब तक के लिए कमेंट करके बताना। तो देखो एक कॉमेडी मैंने देखा है, ऐसा बताता है, उसके जैसा बताऊं। सो गाइस बोलो ना मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके बताओ। सो गाइस मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं। सो गाइस यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, अपना ख्याल रखना। भाई को कॉमेडी मैंने ऐसे सुना बहुत अच्छा, वो मतलब पढ़ाता नहीं लेकिन ऐसा बोलता है जिसे वो कॉमेडी की तरह बोलता है। तो मैं भी ऐसे कर रहा हूँ। सो गाइस चलो ठीक है। तो गाइस यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखना भाई। मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में कुछ अच्छे टॉपिक में। भाई लेक्चर नंबर 3 भी मेरा स्किप मत करना भाई, प्लीज सब्सक्राइब कर लो। भीख नहीं मांगता मैं कभी, भैया भीख नहीं मांगते तो मैं तुम्हें सब्सक्राइब नहीं करूंगा। अरे भैया सब्सक्राइब कर लो यार। आज मैं इतना दिन से मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैंने मेरे साथ 72 या सॉरी मैं शायद 62 या 72 डे से मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ। मैंने कभी आज तक कहा नहीं प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब कर लो, प्लीज़ मेरे को लाइक कर दो, मैंने आज तक कभी नहीं कहा, देख लेना। तो मैं इस वीडियो में कहना चाहता हूँ, आपका मन का, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, अगर आपका मन करेगा तभी सब्सक्राइब करना, वरना मत करना। अगर आपका मन करेगा तो मैं फोर्स नहीं करता हूँ भाई सब्सक्राइब कर लो, फोर्स नहीं करूँगा, मन करेगा सब्सक्राइब करना, नहीं मत करना। सो गाइस ये वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना। तब तक के लिए बाय बाय।